जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्या आप प्लान कर रहे हैं यूके में स्टडीज़ का या फिर अप्लाई अभी कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो अभी रिसेंटली कुछ प्रीवियस वीक्स के अंदर उन्होंने अपनी अपडेट्स दी हैं। क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, अगर अब आप सोच रहे हैं कि यार यूके अप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया हुआ है या फिर अब चेंजेस की वजह से थोड़ा-सा आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो मैं फिर इसके अल्टरनेटिव यूरोप की कुछ गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी आपने देखना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में थोड़ा-सा समरी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को अब पता ऑलमोस्ट सारों को पता चल गया है कि यूकेवीआई जो है वो अब कितनी सख्तियाँ कर रहा है, और इसके ऊपर हमने प्रीवियस भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, मैं ऊपर लिंक भी अटैच कर देता हूँ। तो इन सख्तियों की वजह से, और जो अभी इन्होंने कैप लगाया है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप अपना रिफ्यूज़ल रेट जो है वो मिनिमम 5% तक करें। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस डर से कि हमारा लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए, अपनी कंप्लायंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रही हैं, और इस स्ट्रिक्टनेस की वजह से जो ये चेंजेस देखने को मिल रही हैं। और अब ये चेंजेस जो हैं वो कोई इक्का-दुक्का यूनिवर्सिटीज़ पे लिमिटेड नहीं है, ये काफ़ी अब ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया के अंदर चेंजेस कर दी हुई हैं। तो अब मैं एक-एक करके आपको चेंजेस बताता हूँ कि कौन-सी यूनिवर्सिटी है, उसने क्या चेंज किया है, ताकि आपके माइंड में भी हो कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को आपने किस तरह से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं टी साइड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो टी साइड यूनिवर्सिटी जौन-सी है वो उसने ये अपडेट दी है कि अब वो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस के लिए इंटरमीडिएट मतलब एफएससी, एफए, आईसीएस वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे ओनली एक्सेप्ट ओ लेवल्स एंड ए लेवल स्टूडेंट्स फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट अपडेट है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन ने अपने डिपॉजिट को इंक्रीज़ कर दिए। जो इनिशियल डिपॉजिट है वो £12,000 हो चुका हुआ है अब। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल मेन कैंपस के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ हल मेन कैंपस की अपडेट ये है कि उन्होंने केपीके के स्टूडेंट्स पाकिस्तान से रिक्रूट करना बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिए हुए हैं। तो अब केपीके के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हल में मेन कैंपस में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लौसेस्टरशायर के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लौसेस्टरशायर जो है वो उसने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अब सिर्फ आइल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने एमओआई तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एमओआई की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने लिस्ट जो है वो पहले काफ़ी बड़ी थी, अब वो उसको लिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर दिया है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनका एमओआई यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लौसेस्टरशायर एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने जो है वो रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाई है चनाब नगर और चनियोट रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। लाइक चनियोट और चनाब नगर के स्टूडेंट्स जो हैं वो लंदन मेट्रोपॉलिटन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड ने जो है वो अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 100% कर दिया। लाइक आप फुल फी डिपॉजिट करके जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड जा सकते हो आप। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड ने अपना जो अल्टरनेटिव टेस्ट ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट कर रही थी वो अब लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मेजर जो है वो आइल्स और पीटी ही एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अल्स्टर यूनिवर्सिटी लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर कैंपस के रिलेटेड। जो अपडेट आई है वो ये है कि इन्होंने अपना इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज़ करके £9,000 कर दिया है, और इसके अलावा इन्होंने अपने बिज़नेस कोर्सेज़ के अंदर रिक्रूटमेंट क्लोज़ कर दी है टिल फर्दर नोटिस। और इसके अलावा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बैंक ऑफ पंजाब या फिर यूबीएल की है तो फिर वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी बात करते हैं ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के बारे में। इन्होंने अपनी जनवरी इनटेक के लिए जो कैश से अभी वीज़ा बच्चों के अप्लाई किए हुए थे उन्होंने कैश विड्रॉ कर दी। जनवरी इनटेक के मई इनटेक क्लोज़ है, और अभी उन्होंने अपनी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए टिल फर्दर नोटिस जो है वो एप्लीकेशंस स्टॉप कर दी हुई हैं। मे बी सितंबर इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन की अपडेट। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन ने जो है वो जो इनिशियल डिपॉजिट है वो बिफोर इंटरव्यू जो है वो डिमांड करना स्टार्ट किया है।
आप डिपॉज़िट करवाएँगे तब आपका इंटरव्यू होगा और आपका जो है वो फर्दर एप्लीकेशन जो है वो चलेगी। उसके बाद एक बहुत ही जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की तरफ से अपडेट ये है कि उन्होंने अपने बिज़नेस कोर्सेज़ के लिए कंप्लीटली रिक्रूटमेंट क्लोज़ कर दिया टिल फर्दर नोटिस। बाकी कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो आप, लाइक लॉ के रिलेटेड या मेडिकल के रिलेटेड, लेकिन आप बिज़नेस कोर्सेज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जो स्टूडेंट जैन 5 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कैश विथड्रॉ कर दिए हैं विदाउट फर्दर ड्यू, लाइक अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, उसमें लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के कैश जो है वो विथड्रॉ कर दिए और उनको ऑफ़र किया है कि आप डेफ़र कर लें। लाइक पहले वक़्त दे दिया जाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्होंने अभी बिल्कुल बगैर वक़्त दिए हुए स्टूडेंट्स के कैश विथड्रॉ कर लिए। तो ये काफ़ी मेजर जो है वो एक समझने सेटबैक है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, तो नुकसान है ऑब्वियसली, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, तो दोस्तों ये थी मेजर अपडेट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अभी रिसेंटली आई हैं, अभी सुनने को मिली हैं। और ये ऑब्वियसली सुन के आप काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आप में से डिमोटिवेट भी हुए होंगे और आप सोच रहे होंगे यार अब हमारी प्लानिंग का क्या होगा, अब क्या करें हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूके ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है, यू हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस अदर देन यूके, जहाँ पे आप अपना करियर जाके इस्टेब्लिश कर सकते हो और अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को। अच्छा, तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि फिर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो भाई यूरोप के अंदर आपके पास कुछ बेहतरीन और अमेजिंग किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं और ऑनेस्टली सेइंग इनमें से कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो कि आपको यूके से भी बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ़र्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो भी जो है वो काफ़ी अच्छा है इन कंट्रीज़ का। इन कंट्रीज़ में सर-ए-फ़हरिस्त सबसे पहले हम बात करते हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स एक बहुत ही वाइब्रेंट और अच्छा कंट्री है। इसमें आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो बहुत इकनॉमिकल मिल जाती है। इसके अलावा आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं वहाँ पर। और इसके अलावा एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जो कि शेंजन में आता है, आप वहाँ पे जाके अगर वीज़ा लग जाता है तो आप घूम फिर भी सकते हो पूरे शेंजन ज़ोन के अंदर, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो आप। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है जी जर्मनी का, लिथुआनिया का, स्वीडन का। स्वीडन एक बहुत अच्छा कंट्री है, शेंजन कंट्री है। और इसके अलावा फ़िनलैंड है आपके पास। आयरलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आयरलैंड जो है वो बिल्कुल आप समझ लें यूके का नेबर, और ज़ाहिर-सी बात है कि सारी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूके वाले फ़ॉलो होते हैं। और वैसे भी यूरोप में जितने भी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको डब्लिन आयरलैंड में मिलेंगे। तो एक बहुत ही करियर वाइज़ भी अच्छा ऑप्शन है और एजुकेशन वाइज़ भी यूनिवर्सिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी और इकनॉमिकल मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा साइप्रस के बारे में। साइप्रस भी एक बहुत इकनॉमिकल और अच्छा ऑप्शन है अगर आप अंडरग्रेड के लिए, पोस्ट ग्रेड के लिए या फिर फाउंडेशन, इवन मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स भी साइप्रस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि यूरोप में जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होता है, रीजनल रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलती हैं आपको। ये स्ट्रिक्टनेस जो कि अब आपको यूके में देखने को मिल रही है, ये यूरोप में देखने को मिलेगी। एक स्मूथ प्रोसेस है, आप हर कंट्री के हिसाब से उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसेस को बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो कंक्लूडिंग द वीडियो, मेरे दोस्तों, यूके जो है वो अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि यूके इज़ नॉट बेटर फॉर मी या आप हेजिटेट कर रहे हैं यूके में, तो फिर ये हेजिटेशन जो है वो अपनी ख़त्म करें, इस ऑप्शन को छोड़ दें। आप अप्लाई करें यूरोप में, एक अच्छी कंट्री है, एक अच्छा प्रोसेस है। नंबर ऑफ़ ऑप्शंस यूरोप में मौजूद हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हर ऑप्शन के रेलेवेंट, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर हमारे काउंसलर्स जो हैं वो 24/7 आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। आप कंसल्ट करें हमारे साथ, हम आपको स्टार्टिंग टिल एंड सारा प्रोसीजर समझाएँगे, बताएँगे और आपका प्रोसेस जो है वो लेके चलेंगे। हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस जो है वो फिर आपके काम आएगा ऑब्वियसली। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है
तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है और हमारे चैनल को अगेन सब्सक्राइब लाज़मी कर दें अगर आपने नहीं किया, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ जो सी हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो सी हैं, वो हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।